अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। शेर खुदा कोचिंग क्लासेस में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसीलिए मैं हाज़िर हूँ आज आपके लिए 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 5 लेकर, जो है तौसीफ़ ज़ाब्ते पर डिपेंड करता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तौसीफ़ ज़ाब्ते शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग पहले ये ज़ाब्ते स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a+b ब्रैकेट स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन हम लोग देख चुके हैं। a+b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है? a² + 2ab + b स्क्वायर। इसी तरह a - b ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, आज इसी तरह के एक्सपेंशंस को लेकर तौसीफ़ ज़ाब्ता लेसन नंबर 5 8th स्टैंडर्ड 5.1 का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये रहा तौसीफ़ ज़ाब्ते का पहला क्वेश्चन, 5.1 का पहला क्वेश्चन, a + 2 a - 1। अभी क्वेश्चन ये दिया जाता है कि तौसी कीजिए मतलब कि क्या? एक्सपांशन मतलब हमें दिए गए ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, इसे एक्सपांड करना है। ठीक है, देखते हैं हम क्या करेंगे कि a+2 पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है आपके पास a - 1। दोनों ब्रैकेट में अगर बीच में कोई निशानी नहीं दिखाई देती है, मतलब प्लस माइनस, तो कौन सी निशानी होती है? ज़र्ब की निशानी होती है। आई बात समझ में? अब इसे एक्सपांड किस तरह करते हैं? पहले कॉस के जो एदाद है, नंबर्स है, उन नंबर से दूसरे कॉस के एदाद या नंबर्स को ज़र्ब करेंगे हम। क्लियरली लिखेंगे। पहला रुकन है a, इससे इस ब्रैकेट को ज़र्ब होगा a - 1। बीच में कौन सी निशानी है? जमा की, जमा। दो से ये ब्रैकेट को ज़र्ब होगा a - 1। मेरे ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि बच्चे अगर इसे देखें तो आपको अपने स्कूल में जाने से पहले ही ये सब समझ जाए, या तो स्कूल से आने के बाद अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ रही है, कोई मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कि ए से इस ब्रैकेट को ज़र्ब कैसे करना है। पहले a ज़र्ब a की कुव्वत 2, बीच में तफरीक है इसलिए यहाँ तक तफरीक, a का पहाड़ा 1 तक पड़ेगी, क्या आ जाएगा? a का 1, प्लस का प्लस 2a, 2 से a को ज़र्ब किया 2a हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 का 2। ठीक है, अभी a² वैसे के वैसे लिख लो। माइनस प्लस क्या होता है? देखो यहाँ पर 1a है, यहाँ पर 2a है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन निशानी जो है वो बड़े दांत की लगती है। माइनस प्लस माइनस, 2a में से 1a गया, कितना a बचा? 1a बचा, तो 1a को हम इस तरह से लिखेंगे और माइनस का 2। ये हो गया हमारा एक्सपांशन, तौसी का पहला सवाल। इसी तरह हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अभी आपको सवाल दिया गया है कि m - 4 और दूसरा है m + 6। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट के पहले कॉस की अदद से दूसरे कॉस को हम ज़र्ब करेंगे। क्या करेंगे? ज़र्ब करेंगे। पहला अदद है m ज़र्ब m + 6, माइनस का माइनस, दूसरा रुकन है हमारा 4 m + 6। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे? m ज़र्ब m कितना हो जाएगा? m², प्लस का प्लस, m ज़र्ब 6 मतलब 6m, माइनस जो है, अभी जब भी याद रखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अगर जब हम ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, इसकी तौसी करते हैं, तो अंदर अगर प्लस हो तो निशानियाँ तब्दील हो जाती हैं, अंदर अगर माइनस हो तो भी निशानियाँ तब्दील हो जाती है। इसीलिए ये जो निशानियाँ हैं, प्लस प्लस इज़ इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इज़ इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस इज़ इक्वल्स टू प्लस। ठीक है ना, ये वाली जो निशानियाँ हैं आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। उसके बाद चलो चलते हैं हम। -4 × m मतलब कि 4m,
माइनस प्लस माइनस, 4 छक्का 24। ठीक है, इतना समझ गया। अभी नीचे के स्टेप देखो, एम स्क्वायर प्लस, देखिए हमारे पास प्लस का 6m माइनस का 4m, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4m गया, कितना m बचा, 2m बचा, लेकिन बड़ा अदद 6 है इसलिए उसकी निशानी जमा है, तो यहाँ आ जाएगा जमा का 2। उसके बाद ये है माइनस का 24। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सपांड। क्लियर। अभी हम अगला देखते हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी से इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए सिलेक्ट किया है कि बाकी क्वेश्चन सब सिमिलर है, आपको सिमिलर क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मैं इसका क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पर, देखिए x प्लस 1/x ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 1/x। हाउ कैन वी सॉल्व इट? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला ब्रैकेट का पहला रुकन और दूसरे ब्रैकेट को उससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है x माइनस 1/x से। बगौर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ हम प्लस लगा लेंगे। अब 1/x से दूसरे ब्रैकेट को हम सर्व करेंगे, 1/x, x माइनस 1/x। ठीक है, x ज़र्ब x स्क्वायर, माइनस का माइनस, x ज़र्ब 1/x, कैसे लिखोगे, x ज़र्ब 1/x, प्लस का प्लस, 1/x से इसको ज़र्ब करोगे, यहाँ पे ज़र्ब x, प्लस माइनस माइनस, 1/x मल्टीप्लीबाई 1/x। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कट होगा क्या नहीं, ये आप आराम से देखिए। ठीक है, यहाँ पर x ज़र्ब में, यहाँ तकसीम में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक तकसीम में है, एक ज़र्ब में है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बनेगा, देखिए हमारे पास बचा ये x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस की साइन यहाँ पे आ जाएगी, ये 1, ये प्लस की साइन नीचे उतार लीजिए, ये 1, ये माइनस का साइन, 1/x 1/x। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, कितने वक्त है, ये 2 वक्त है, इसलिए 1/x की कुव्वत 2। समझ में आया इतना? ठीक है, अभी माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, आंसर क्या बच गया हमारा, x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। लेकिन मैं आपको एक रिकॉल करवा दूँ कि आपको ये जो दिख रहा है सवाल, तौसीफ़ ज़ाब्ते के लिए आपको यही फॉर्मेट में सॉल्व करना है, लेकिन अभी आपको जो सवाल दिख रहा है ये वाला, कि ये क्या है, अगर इस पूरे कॉस की जगह हम a लिख लेते हैं और ये पूरे कॉस की जगह, ये देखिए इसकी जगह a, इसकी जगह b, इसकी जगह a, इसकी जगह b, तो a प्लस b 1 टाइम, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस b। इसका फॉर्मूला हमको पता है ना, a प्लस बी a माइनस बी हुआ तो क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जैसे हमने एक्सपांशन सॉल्व किया है, देखिए लास्ट में हमारे पास बचा इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, आप जल्दी जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 5.1 का इतना समझ गया, जो अलग अलग तरीके के थे मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अगला शुरू करते हैं 5.2। वो भी तौसीफ़ कीजिए है, लेकिन ज़ाब्ता अलग है। क्यों अलग है, मैं दिखाती हूँ आपको। 5.2 का पहला सवाल है, k प्लस 4 ब्रैकेट का क्यूब, क्यूब समझते हो, जज़रुल मुरब्बा, सॉरी 3 मतलब मकब, मुरब्बा बोल दी गलती से। ठीक है, k प्लस 4 उसका मकब, इसीलिए ज़ाब्ता हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा तौसीफ़ का ज़ाब्ता हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ज़ाब्ता बता देती हूँ कि ज़ाब्ता है हमारे पास a जमा b का मकब
इसे कैसा एक्सपांड किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। देखिए पहला ए है, ए का मकब यानी ए की कुव्वत 3 जमा 3 ए की कुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 3। आपको क्या करना है, ये तमाम ही ज़ाब्ते हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ज़ाब्ते याद रहेंगे, तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये ज़ाब्ता यूज़ करते हैं। अब कैसे करना है, देखिए इसको ए, ये बी है। ठीक है, अब जहाँ पर भी ए की कुव्वत 3 है वहाँ हम क्या करेंगे, के की कुव्वत 3 लिखेंगे। अब कैसा लिखना है, देखिए के की कुव्वत 3, उसके बाद जमा आएगा, उसके बाद 3 ज़ाब्ते का, और जो एदाद के बीच में ए बी लिखा है इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ज़र्ब है। अभी ए क्या है हमारे पास, के, यानी के की कुव्वत 2, बी क्या है हमारे पास 4 इंटू 4, अब प्लस का प्लस, ज़ाब्ते का 3, ज़र्ब ए मतलब के ज़र्ब बी मतलब के 4, 4 का मुरब्बा, मुरब्बा आता है निकालने, प्लस की प्लस, बी की कुव्वत 3 मतलब के 4 की कुव्वत 3 यानी कि 4 का मकब। अभी आपको झटपट से ये काम करना है कि अपने बुक्स में मुरब्बे निकाल के रखने हैं, 2 से लेके कम से कम 20 तक और 25 तक, और मकब जो है वो निकाल के रखने हैं 2 से 20 तक। कैसे निकालोगे मुरब्बे मकब, मुरब्बा निकालने के लिए 2 ज़रब 2 बराबर 4। ठीक है, इससे आपकी क्या होगी, सेल्फ प्रैक्टिस होगी, कैसे मुरब्बे और मकब आपको जल्दी जल्दी से लिखने को आ जाएंगे। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए ये के की कुव्वत 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये 3 जो है वो ज़रब हो जाएगा 4 से, 3 चौक 12 के का स्क्वायर प्लस 3 ज़रब के 3 के ज़रब 4 का मुरब्बा कितना आएगा 16, और 4 का मकब कितना आएगा, देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है ना, 4 को 3 बार लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा 64। अभी हम फिर से कर लेते हैं, के की कुव्वत 3 जमा 12 के स्क्वायर प्लस 16 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, 16 32 16 तिया 48 के जमा 64। ये हो गया हमारा एक्सपांशन। भाई इसी ज़ाब्ते को यूज़ करके आपको क्या करना है, इसी ज़ाब्ते को यूज़ करके आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में, के 3 12 के स्क्वायर प्लस ये जो 16 है 3 से ज़रब हो जाएगा, 16 तिया 48 के जमा 64। ये हो गया हमारा एक्सपांशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन देते रहिए, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनवानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।